चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। रणथंभौर में मॉनिटरिंग सर्विलांस पर उठे सवाल। बाघिन T79 के दूसरे श्रावक की कल रात मौत हो गई। एक श्रावक की 2 दिन पहले मौत हुई थी और तीसरे श्रावक की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। फलौदी चौकी पर तीसरे श्रावक को ड्रिप लगाई जा रही है, लेकिन तीनों श्रावकों की मां बाघिन T79 का अब तक पता नहीं लग पाया। ऐसे में ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, सर्विलांस में साफ नजर आ रही है पोल, क्योंकि लगातार ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ना कि किसी तरह से, क्योंकि देखिए पहले 2 दिन पहले एक श्रावक की मौत होना, जिस तरह की स्थिति में वो मिला था काफी कमजोर था, और कमजोर होने के बाद में जब उसको लेकर गए अस्पताल भी पहुंचे और उसके बाद में उसने सर्वाइव नहीं किया। लेकिन रणथंभौर में मॉनिटरिंग सर्विलांस हो रही है क्या फिर नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो किस हद तक हो रही है? क्या प्रॉपर सर्विलांस की कमी है? तमाम सारी चीजों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बाघिन T79 के ये 3 श्रावक, जिसमें से एक की 2 दिन पहले मौत हुई, दूसरे श्रावक की कल रात मौत हुई और एक श्रावक अभी क्रूशियल है। चलिए हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुट गए। निर्मल जी, रणथंभौर में मॉनिटरिंग सर्विलांस पर ये सवाल है, क्योंकि बाघिन T79 के एक श्रावक की 2 दिन पहले मौत, फिर कल एक रात को मौत हो गई और अब एक तीसरा श्रावक, उसकी स्थिति क्रूशियल है। लेकिन इन सभी के बीच T79 को लेकर कुछ अपडेट लग पाई अब तक? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे बड़ा एक ऐसा स्थिति बन गई है जिसको लेकर के बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से भैरूपुरा का जो क्षेत्र है फलौदी रेंज का, अब पहले भी इस तरह का रहा है कि ग्रामीणों ने जहर देने की कोशिश की है वन्य जीवों को, उसके अलावा फंदा लगाने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। तो जब आपको पता था, आरटीआर वन प्रशासन को, रणथंभौर वन प्रशासन को इस बात का इल्म था कि यहाँ पर बाघिन T79 का लगातार मूवमेंट बना हुआ, क्योंकि इसी क्षेत्र में बाघिन T79 ने पिछले साल फरवरी में भी 2 शावकों को जन्म दिया था, उनको भी अभी तक उनकी भी साइटिंग नहीं हुई है। उसके बाद अभी पिछले दिनों पता ही नहीं पड़ा वन प्रशासन को कि यहाँ बाघिन डिलीवर कर चुकी है 3 शावकों को। 5 सितंबर को एक शावक की वहां मृत्यु होती है, उसको ट्रैकिंग टीम को दिखाई देता है, उसकी मौत हो जाती है। कल रात को दूसरे शावक की मौत हो जाती है। तीसरा शावक इस समय उसको ड्रिप लगाई जा रही है, उसको फलौदी चौकी के ऊपर। लेकिन बड़ी बात यह है, जब 114 का उदाहरण था पिछले दिनों, T114 की मौत हुई थी, उसके एक शावक की भी इसी तरह से मौत हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में जाने के बाद वहां उसके 2 शावक लगातार वहां खेतों में घूमते रहे, उनको बाद में फिर शिफ्ट किया गया और एक की मौत हो गई। तो ऐसी स्थिति लगातार चल रही थी। तो आपको सर्विलांस किस तरह से, ट्रैकिंग टीम क्यों फेल रही, मॉनिटरिंग किस तरह से फेल रही, इन सब सवालों को लेकर के निश्चित तौर पर एक बड़ी एक विकट स्थिति बन गई, क्योंकि बाघिन T79 खुद जैसी पिछले 14 अगस्त को लास्ट बार कैमरा ट्रैप के अंदर देखी गई थी, उसके बाद उसका अभी तक पता नहीं चला। यानी करीब 25 दिन से बाघिन गायब है। उसके 3 शावक में से 2 मर चुके हैं, एक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। उसके बावजूद रणथंभौर जो प्रशासन है वो मूक दर्शक बना रहा। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अभी जो 5 सितंबर को जिस शावक की मौत हुई, पहले शावक की, उसके बाद FIR दर्ज की वन विभाग ने। FIR क्यों दर्ज की? अगर उसकी सामान्य मौत थी तो FIR दर्ज करने की क्या जरूरत थी? FIR दर्ज करना ये बताता है कि भैरूपुरा क्षेत्र में या तो जो पहला जो शावक मरा उसको जहर दिया गया, या वो भी फंदे में फंस करके मरा, या अन्य कारण से, क्योंकि वो सामान्य कारण नहीं हो सकते जब वन विभाग उसके खिलाफ FIR दर्ज करता है। तो निश्चित तौर पर इस मंशा को वन विभाग ने किस तरह से पूरे प्रकरण को लिया है, उसको लेकर के अपने स्थिति को भी उसको सार्वजनिक करना चाहिए। और निश्चित तौर पर ऐसे जो ट्रैकिंग टीम है, जो मॉनिटरिंग का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जो सर्विलांस का सिस्टम है, इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, अगर वो बाघों की मॉनिटरिंग नहीं कर सकता तो निश्चित तौर पर रणथंभौर के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि 1 अक्टूबर से वापस से कोर जोन के अंदर टूरिज्म शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो रणथंभौर की जो छवि एक बागिस्तान के तौर पर, एक सेफ स्थान के तौर पर बनी थी, क्योंकि रणथंभौर को बाघों की फैक्ट्री माना जाता है, तो निश्चित तौर पर छवि पर असर पड़ेगा, पर्यटकों में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। वन्य जीव प्रेमी इसको लेकर खासे नाराज है। और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले की, क्योंकि 2 शावकों की मौत हो चुकी है और तीसरे की हालत गंभीर है और बाघिन का पता नहीं लग रहा है, तो कोशिश ये की जानी चाहिए कि वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर P कातिरवैन है, वहाँ के जो DFO जो मोहित गुप्ता है, वो और उनकी जो तमाम वहाँ के जो रेंज अधिकारी फॉरेस्टर्स है, उनकी टीम इस बात का ताकीद जल्दी से जल्दी इस बात की कोशिश करे कि बाघिन को खोजा जाए कि बाघिन कहाँ है और इसकी पुनरावृत्ति ना हो। ऐसे में भैरूपुरा का जो क्षेत्र है उसको संवेदनशील के क्षेत्र के तौर पर देखते हुए वहाँ दूसरे जो अगर वन्य जीव है उनकी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, अन्यथा स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। बिल्कुल निर्मल जी, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।